अब निकुंज में चलें। निकुंज मतलब और अंतरंग। निकुंज का भाव क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। एक पूर्णिमा निकल के गई कार्तिक में, उसका नाम है शरद पूर्णिमा। और उस शरद पूर्णिमा पर यमुना जी के तट पर असंख्य गोपियों के साथ रास विहार किया ठाकुर जी ने। वहां गोपियों का नाम आता है, वहां राधा रानी का नाम आता है, वहां यमुना पुलिन का नाम आता है, पर यमुना सखी का नाम नहीं। उस रास में सब हैं, पर श्री यमुना जी नहीं थी। क्यों? यमुना जी तो प्रवाह में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास विहार हो गया यमुना जी के तट पर। एक दिन ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, यमुना जी में पैर पधराए। एकांत जान करके यमुना जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, हे श्याम सुंदर, आपने सबको सुख दिया रास विहार का, मुझे भी सुख मिला, पर मैं केवल दृष्टा बनकर के रही। मुझे देखने का अवसर मिला, क्योंकि आपकी रास की, अब जैसे ये मंच इतना सुंदर बनाया हमारे जो आयोजक लोग हैं, क्या सुंदर, सब ऐसी तामझाम इतना बढ़िया रखा है, बिल्कुल ब्रज जैसी वाइब्स आ रही हैं सब जगह से। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। महाराज, ये आर्टिफिशियल चौथे दिन ओरिजिनल लगने लग जाए तब समझो कथा सफल भाई। कहीं ना कहीं इनमें ऐसा लगने लगे कि भाई ये मोर असली के हैं, सर घुमा रहे हैं, इनके पंख हिल रहे हैं। ये बेल जो लगी है ना ऊपर, ये आर्टिफिशियल नहीं, ये अपने आप बढ़ने लग जाएं इनकी। आखिर अब कुछ ना कुछ तो होगा, 4 दिन में कुछ तो अद्भुत प्रकट होगा। तो जैसे ये मंच बनाया गया, अब इस मंच में आप सब लोगों को कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, मुझे सुनाने का, पर कहीं ना कहीं इनमें भी चैतन्यता तो है, इनमें भी कुछ ना कुछ चैतन्य तत्व है, ये जड़ तो नहीं है। वैसे इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग है ये सब चीज, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ, हमारे साहित्य के अनुसार इनमें भी जीव तो है, इनमें भी प्राण तो है। उनकी इच्छा होती होगी हम भी सामने जाके कथा सुने, लेकिन ये विचार करते होंगे अगर हम सामने गए तो फिर कथा का रूप बिगड़ जाएगा। अब ये मोर सोचे कि मैं उड़ करके आगे उड़ जाऊं, अब ये जैसे उड़ेगा आधे तो भाग जाएंगे यहां से। थर्माकोल का उड़ कैसे गया, डर के मारे भाग जाएंगे, प्रेत आ गया भैया इसमें। तो इसको बेचारे को यहीं रहना पड़ेगा ना, क्यों? ताकि व्यवस्था बनी रहे। ठीक वैसे ही जब रास हो रहा था तो यमुना जी का मन तो बहुत हो रहा था कि मैं भी जाऊं, रास में प्रवेश कर जाऊं, रास में मैं भी गोपी रूप धारण करके श्याम सुंदर का आलिंगन करूं, उनके साथ बैठूं। पर उनके मन में विचार आया कि सुंदर रास में मेरा आगमन हो जाए, फैल जाएंगी यमुना जी तो। और दूसरी बात, कार्तिक मास में थोड़ी हल्की ठंडी आ जाती है, हल्का हल्का ठंडा होता है मौसम। तो यमुना जी ने विचार किया कि कहीं मैं इतने स्वरूप में अगर आ गई, ठाकुर जी के चारों तरफ अगर मैं फैल गई, तो मेरी आगमन से कहीं रास में भंग ना आ जाए। इसलिए यमुना जी प्रवाहित होती रही, आई नहीं। लेकिन उनके मन में ये पीड़ा है, उनके मन में टीस है कि मैं केवल दृष्टा क्यों हूं, मुझे भी आना है। जैसे गोपियां गलवैयां देती हैं, हाथ पकड़। रास का मतलब नृत्य नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कथा में, रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास का मतलब प्रायोरिटी। इतने सारे महापुरुष बैठे मंच पे, हम वृंदावन से आए हैं, कथा कर रहे हैं, हमारे गिरधर लाल जी वृंदावन से आए हैं। आप लोग यहां आकर के हमें सुन रहे हो, गिरधर लाल जी का मंच पे दर्शन कर रहे हो, ये रस है। पर लाल जी आपके घर आ रहे हैं, आपके हाथ की बनी सामग्री पा रहे हैं, आपके हाथों से सेवा करा रहे हैं, वो रास है। जैसे आज कई लोगों को रास का अनुभव हुआ सुबह सुबह, जो बहुत दूर दूर से लाल जी को देखते थे, आज सबके हाथन से स्नान किया ठाकुर जी ने।
ये रास है। रास का मतलब थोड़ा सामिप्य, थोड़ा इंपॉर्टेंस, थोड़ी प्रायोरिटी, उसको रास कहते हैं। हमें प्रधानमंत्री ने बुलाया, गांधीधाम में हल्ला मचवा दिया हमने कि हमको प्रधानमंत्री की तरफ से निमंत्रण आया। वहां जाकर के देखा तो 5000 लोग बुलाए थे उनने, तो उनमें से एक हम भी थे। कितना बुरा लगेगा, अरे यार यहाँ तो भीड़ आई है पूरी, उसमें एक हम भी, हमको कौन जाने। पर प्रधानमंत्री हमारे घर आए, ये रास है। सीधी बात, प्रायोरिटी को रास कहते हैं, इंपॉर्टेंस को रास कहते हैं। लाखों गोपियां हैं ब्रज में, पर कुछ गोपियों को चुन करके ठाकुर जी उनके हाथ की बनी सामग्री पा रहे हैं, उनके सुध पूछ रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं। ये रास है। ये रास तभी नहीं हुआ, मीराबाई के साथ भी हुआ, ये रास सूरदास के साथ भी हुआ, ये रास कुंभनदास के साथ भी हुआ, ये रास आपके गुजरात के रामदास बोढ़ाना के साथ भी हुआ। ठाकुर जी बोले, देखो आप उदास मत हो, आगामी जो ज्येष्ठ पूर्णिमा आएगी, वादना सब गोपी दूर दूर से देखेंगी, बस तुम ही मेरे पास आओगी, तुम ही मेरे अंग अंग को स्पर्श करोगी। मेरे सिर से लेकर नख तक एक भी अंग ऐसा नहीं होएगा जहां स्पर्श को अधिकार आपको प्राप्त नहीं होएगा। अरे जादना ज्येष्ठ पूर्णिमा आवेगी, वादना मेरो राज तिलक होगा, इस सब गोपी दूर खड़ी खड़ी देखेंगी, क्योंकि इनको अधिकार नहीं होएगा मेरे पास आवे को। आप आओगे और आप आकर के मेरे संग रास विहार करोगे। तो ये स्नान पूर्णिमा कुंज के भाव से अलग रूप में है और निकुंज के भाव से श्री यमुना जी के साथ रास है। इसलिए एक रात्रि पहले जो मटके में जल भरा जाता है, ये भाव रखा जाता है कि श्री यमुना जी हैं, और यमुना जी के भाव से फिर उनका श्रृंगार करते हैं, उनको केसर पधराते हैं। केसर पधरा करके मानो श्री यमुना जी अपने सर्वांगीण श्याम शरीर को केसर युक्त कर रही हैं। उसमें पुष्प पधराए जाते हैं, मानो श्री यमुना जी अपने केश गूंथ करके उसमें सुंदर पुष्प माल धरा रही हैं। उसमें सुंदर अगर, कपूर और ये सुंदर इलायची आदि ये सब पधरा करके सुगंधित कर देते हैं, मानो श्री यमुना जी अपने मुख को सुंदर आस्वादित कर रही हैं, सुगंधित बना रही हैं। सर्वांगीण अंग को सुंदर सुंदर बना करके फिर उस पर वस्त्र पधराया जाता है। वस्त्र माने अब ये साड़ी पहन ली यमुना जी ने, उसके ऊपर कुमकुम से कुछ आकृति और छिड़के जाते हैं, मानो जैसे पत्रावली का श्रृंगार किया हो। और सब धारण करने के बाद फिर यमुना जी को नीचे चौक पुरा करके उस पर पधरा देते हैं ठाकुर जी के समीप। अब रात भर ठाकुर जी रास करते हैं यमुना जी के साथ, और रास करने के बाद प्रारंभ जैसे ही भोर होती है, वैष्णव जन आकर के, ब्रजवासी जन आकर के उसी जल से ठाकुर जी का अभिषेक कराते हैं। आज भी रास हुआ है, पर आज के रास में अकेली यमुना जी आई और यमुना जी और ठाकुर जी के साथ रास विहार हुआ। ये कुंज की लीला है। इसलिए आज के ज्येष्ठ पूर्णिमा अभिषेक में यमुना जी का विशेष भाव है। ये यमुना जी के साथ रास विहार है ठाकुर जी का। जमुना जल में है करत किलोले, जमुना जल में है करत किलोले। ग्रीष्म ऋतु ग्यारस उजियारी, ग्रीष्म ऋतु ग्यारस उजियारी। ज्येष्ठ मास सुख बरसत डोले, ज्येष्ठ मास सुख बरसत डोले। जमुना जल में करत किलोले, जमुना जल में करत किलोले।
कर पिचकारिन सो जल छिरकत, कर पिचकारिन सो जल छिरकत। प्रिया वदन मूरत द्रग खोले, प्रिया वदन मूरत द्रग खोले। बुड़की लाल लली जल भीतर, बुड़की लाल लई जल भीतर। बुड़की लाल लई जल भीतर, बुड़की लाल बुड़की मतलब डुबकी। खेचत जल बीच नील निचोले, खेचत जल बीच नील निचोले। अरबराए पट पकड़ो प्यारी, अरबराए पट पकड़ो प्यारी। इत उत देख जान गई तोले, इत उत देख रास चल रहा है। श्री यमुना जी का और ठाकुर जी का रास बिहार चल रहा है। वैसे तो यमुना जी जल स्वरूप में, पर जब ठाकुर जी प्रविष्ट कर जाते हैं तो एक सखी रूप में श्री यमुना जी भी जल के भीतर आ जाती हैं। ठाकुर जी जैसे ही जल के भीतर बुड़की मारते हैं तो मानो जैसे प्रिया जी का रूप धारण करके यमुना जी कभी पीतांबरी पकड़ती हैं, कभी हाथ पकड़ती हैं, कभी केशों को पकड़ने की प्रयास करती हैं। आहा। प्रियतम प्रिय पद हृदय राखे, प्रियतम प्रिय पद हृदय राखे। मैंने मत्यों कर पकड़त जोले, मैंने परों कर पकड़त जोरे। प्रफुल्लित नैन बैन रस माते, प्रफुल्लित नैन बैन रस माते। गरबैया दे रसमय बोले, गरबैया दे रस में बोरे। झीने बसन चिहुट अंगन सो, झीने बसन चिहुट अंगन सो। गोवर्धन लाल बिक्यो बिन मोले, गोवर्धन लाल बिक्यो बिन मोले। जमुना जल में करत किलोले, यमुना जल में करत किलोले। अब कुंज में तो मैंने अभिषेक किया, आपने अभिषेक किया, कितने लोगों ने अभिषेक किया, पर निकुंज में मैं अदृश्य हूं, आप अदृश्य हो, केवल लाल जी हैं और श्री यमुना जी हैं। और वहां श्री यमुना जी के साथ ठाकुर जी का रास बिहार हो रहा है। बंधुओं, यमुना जी कोई और नहीं है, हमारी प्रिया जी का ही प्रेम स्वरूप है। हमारे ब्रज भाव में कहते हैं कि श्री प्रिया प्रियतम के विहार के समय जो प्रश्वेत के बिंदु प्रिया जी के अंग से प्रकट हुए, श्रम जल बिंदु ही श्री यमुना जी हैं। तो यमुना जी में और श्री प्रिया जी यानी कि राधा रानी में कोई ऐसा विशेष भाव भेद नहीं है। ठाकुर जी और यमुना जी भी एक है, श्याम वर्णा है दोनों। और बल्कि यमुना जी तो दोनों का मिलित स्वरूप है। उनका जो श्याम वर्ण है वो श्री ठाकुर जी हैं, और श्री यमुना जी का जो शीतल स्वभाव है वो श्री किशोरी जी हैं। दोनों मिल एक भय। यमुना जी का जो श्याम वर्ण है वो ठाकुर जी हैं, और यमुना जी की जो शीतलता है, जो ठंडापन है यमुना जी का, वो किशोरी जी हैं। इन दोनों भाव से वो एक ही हैं। उनके साथ ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं। इसलिए ज्येष्ठाभिषेक के दिन यमुना जल से विशिष्ट स्नान करते हैं ठाकुर जी। और वैसे हमारे शास्त्र में आज्ञा देते हैं कि किसी भी वैदिक नदी जल में कुछ मिलाना नहीं चाहिए। जैसे गंगा जी में अगर आप कुछ डाल देते हैं तो गंगा तत्व खत्म हो जाता है। गंगा जी बिल्कुल जैसी आई हैं वैसी ही पान करनी चाहिए, ऐसी यमुना जी का है। पर केवल आज के लिए ये अनुमति है कि आज यमुना जी को सुगंधित कर सकते हैं, यमुना जी का श्रृंगार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे रास में प्रविष्ट हो रही हैं। और फिर जो इस रास के लिए
मध्यस्थता बनता है, मतलब यमुना जी को ठाकुर जी से मिलाने में जो सहायक बनता है, जैसे मैंने अभिषेक किया, आपने किया, जिसने योजना बनाई, उन पर श्री यमुना जी विशेष कृपा करती हैं। और यमुना जी की कृपा क्या है? यमुना जी के भैया हैं हम सबके अत्यंत भय के मूलभूत स्वरूप श्री यमराज जी। यमराज जी यमुना जी के भैया हैं, जिसको सबको जिनसे भय लगता है। आज के दिन जो जलाभिषेक करते हैं श्री ठाकुर जी का यमुना जी से, यमुना जी कहती हैं भैया तैने मुंह को ठाकुर जी से मिलन करवायो, अब तू चिंता मत करे, मैं अपने यम भैया से कहूंगी तो को कभी यम द्वार देखनो नहीं पड़ेगो। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। तो आज के दिन जब आप श्री यमुना जी से ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं तो श्री यमुना जी अति प्रसन्न हो जाती हैं और अति प्रसन्न होकर के यम द्वार आपके लिए बंद करा देती। क्यों? क्योंकि आपने उनको ठाकुर जी से मिलन कराया। तो ये ज्येष्ठाभिषेक का निकुंज भाव है। हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे रे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावल सावल, राधा गोरी गोरी। श्री वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। श्री वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो।
मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मिलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे रे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी से ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी। श्री राधा रमण लाल की जय हो। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय हो। कान्हा नाम रटत है निस दिन जो नर आठों याम। राधा नाम रटत है निस दिन जो नर आठों याम। ओ राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम। राधा नाम रटत है निस दिन जो नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। ओ तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा हे नाम। वृषभानु की ललितो गुण धानी लागे, गुण धानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। वृषभानु की ललितो गुण धानी लागे रे, गुण धानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे रे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो
श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी यमुना प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। तो ये निकुंज भाव से ज्येष्ठाभिषेक